जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारंग गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग में खास ध्यान रखिएगा, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी महाराज का बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत है। फरीदाबाद से प्रभात शर्मा अंकल जी ने, हाँ जी, फरीदाबाद से प्रभात शर्मा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किए। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। संगत जी, अंकल ने सत्संग के लास्ट में एक फोटो का जिक्र किया है। बहुत सुंदर सा फोटो उन्होंने भेजी है इस लड्डू गोपाल जी की। वो मैं सत्संग के साथ अपलोड कर रहा हूँ, आप उसमें भी जरूर दर्शन करिएगा। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। मैं प्रभात अंकल फरीदाबाद हरियाणा से एक अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, जो लास्ट वीक वेडनेसडे का सत्संग है। ये सत्संग गुरु जी की कृपा का सत्संग है कि गुरु जी हमारे साथ अंग संग कैसे रहते हैं। वैसे मैं कई सत्संग शेयर कर चुका हूँ, गुरु जी हमारे साथ अंग संग हमेशा रहते हैं। तो ये सत्संग भी बहुत अद्भुत है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके सामने, और बड़े ध्यान से आप इस सत्संग को सुनिए। सत्संग शुरू होने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगा और मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वेडनेसडे को मेरा जो बिजनेस है उसके रिगार्डिंग कोई मेरी मीटिंग थी कहीं पर। तो मेरे को वैसे नोएडा जाना था, लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी बगैर कुछ भी नहीं होता। तो जिनसे मुझे मिलने जाना था वो मुझे बोले कि कोई बात नहीं, मैं फरीदाबाद आके यहाँ पे आपसे मिल लेते हैं और मीटिंग कर लेते हैं, आप नोएडा मत आइए। तो मैं नोएडा नहीं गया, वो हमसे मिले और हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ गए और मीटिंग की डिस्कशन चलने लगा कि 5 बजे हम लोग बैठे थे। 8 बजे मेरे पास कॉल आता है किसी मेरी वाइफ के नंबर से, किसी अंकल का, और वो बोलते हैं कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट सब सुनते ही तो आप समझ सकते हैं कि हर कोई बंदा घबरा जाता है। और जिस सिचुएशन में हम बैठे थे, ना तो मेरे पास उस दौरान गाड़ी थी, क्योंकि मैं जिसके साथ गया था उन्हीं की गाड़ी में बैठा हुआ था। तो जैसे फ़ोन आया तो सब लोग मेरी तरफ देखने लगे कि क्या हुआ है। कि मैंने कहा ऐसे ऐसे वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और अभी फ़ोन आया। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो फिर भी गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी आप तो अंग संग हो ही हो, मुझे पता है आप होते हुए कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ से नीचे उतरा तो जो मेरे साथ मिलने आए थे उन्होंने बोला नीचे ड्राइवर और गाड़ी खड़ी है, आप उनको ले जाओ। गुरुजी की कृपा अभी बड़ी अपार थी। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वो बस मात्र मेरे से 1 मिनट की दूरी पर था, यानी जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे मैं गाड़ी लेके पहुँच गया। तो शुक्राना मालिक का कि वहाँ पर एक अंकल आंटी खड़े हुए थे, उन्होंने मेरी वाइफ को गाड़ी में लिटाया हुआ था। तो मेरी वाइफ स्कूटी से आ रही थी कहीं से, तो वो खड्डा ना देख पाने के कारण वो स्कूटी स्लिप होगी तो मेरी वाइफ के पैर में फ्रैक्चर आया। कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, सर पे भी लग सकती थी, पर गुरुजी की कृपा अपार है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो मैं तो गुरुजी का हर पल शुक्राना ही करता हूँ कि मालिक आप हमारे साथ रहते हैं। तो मैं फटाफट उसको गाड़ी में डाला और मैं हॉस्पिटल ले आया और वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ और वो उनको प्लास्टर चढ़ा दिया गया और रात को 10 साढ़े 9 10 बजे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया कि आप घर ले जा सकते हैं। उनको आप अब इनको 1 हफ्ते बाद बुलाएंगे। तो ये सत्संग कहने का मतलब ये था कि गुरुजी की कृपा अपार है, गुरुजी अंग संग रहते हैं। कष्ट तो थोड़े बहुत शरीर पे आते ही हैं, क्या पता बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ अनहोनी वाली थी जो गुरुजी छोटे में टाल देते हैं। तलवार लगनी होती है तो गुरुजी सुई छुपा के वो कर्म कटवा देते हैं हमारे। तो अभी मैं बता देता हूँ, हमने अभी लिटरली नई स्कूटी ली थी और उसका मैंने गुरुजी से जब मैंने लेने जा रहा था ना, तो मैंने बोला था गुरुजी इसका जो नंबर है ना वो टोटल 7 आना चाहिए।
तो बस जब जैसे स्कूटी ली तो हमने गुरुजी का स्टिकर लगा दिया उस पे। तो स्टिकर लगाने के बाद जब हमारा नंबर आया 2 महीने 3 महीने बाद, तो टोटल जोड़ किया तो 25 आया, यानी कि 2 + 5 7। तो ये गुरुजी ने दिखा दिया, बेटा मैं तुम्हारे संग संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और मैं लिटरली बताता हूँ आपको कि मैं कभी भी टेंशन नहीं लेता। हालांकि इंसान है, घबरा जाता है, लेकिन मैं सब सोचता हूँ कि जब परम पिता परमेश्वर पिताजी मेरे साथ हैं, हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। चाहे वो कितना बड़ा ब्लैक मैजिक हो, कितनी बड़ी शक्ति हो, चाहे वो काल ही क्यों ना हो। जब महाकाल हमारे साथ है, हमारे गुरुजी हमारे साथ है, महाशिव हमारे साथ है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी भी यही कहते थे कि तुम्हारे कर्म 90% मैं काट देता हूँ, 10% तुमसे तुम्हारे हाथ पकड़ के भगतवाता हूँ। तो वही होता है कि गुरुजी हमारे कर्म कैसे काट देते हैं ये हम नहीं जानते, कैसे हमें विपदाओं से बचा लेते हैं हम नहीं जानते। बस पूर्ण सलेंडर, गुरुजी को पूर्ण सलेंडर कर दो। गुरुजी आप अपने आप आपको देखेंगे। गुरुजी से कोई रिश्ता बना लो, चाहे पिता का बना लो, चाहे माता का बना लो, चाहे दोस्त का बना लो, वो हर पल आपके साथ देंगे। चाहे वो पिता रूप में दें, चाहे वो दोस्त रूप में दें, वो साथ हमेशा आपका देंगे। तो गुरु जी की कृपा अपार है, अनंत है, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। बस शुक्राना सब बोल देते हैं मालिक के लिए, ये छोटा शब्द है। तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि गुरु जी की कृपा अपार है। जितनी कृपा गुरु जी करते हैं उतनी कृपा कोई नहीं कर सकता। तो गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी का हर पल शुक्राना है, हजारों बार शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है कि गुरु जी हमारे साथ हर पल रहते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारी हर ज़रूरत को समझते हैं। तो मैं संगत से यही कहना चाहूँगा कि जब गुरु जी को मानो, दिल से मानो, एक रिश्ता बनाओ गुरु जी के साथ कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे ब्रदर हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी सिस्टर हैं, क्योंकि गुरु जी तो सब सब कुछ है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने घर पे सत्संग कर रहा था। तो हर वीरवार मैं सत्संग करता हूँ, गुरु जी की गद्दी लगी हुई है गुरु जी की कृपा से। तो लड्डू गोपाल जी क्या कहते हैं हमारे घर पे मेरी सिस्टर इल्ला लड्डू गोपाल जी को दे गई। तो हमने, मेरी वाइफ बोला चलो हम इसकी सेवा कर लेते हैं, लड्डू गोपाल जी की कृपा मिली है। तो वीरवार को जैसे ही हमने सत्संग किया तो हमने लड्डू गोपाल जी के आगे गुलाब डाला। आप बिलीव कीजिए कि गुलाब के अंदर गुरु जी का फेस बन गया। आप सोच सकते हैं कि सोचो कि गुरुजी ने हमें क्या दिखाया कि मैं ही सब कुछ हाँ, मैं ही कृष्णा, मैं ही राधा हैं, मैं ही राम है, मैं ही वाहिगुरु, एवरीथिंग इज में। गुरुजी सब कुछ गुरुजी हैं। आप गुरुजी को मानते हो मतलब आप सभी देवी देवता को मान लिया आपने, ये समझ लीजिए। किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप गुरुजी के पास चले गए तो समझो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के पास चले गए, जिनको खुद देवी देवता के प्रणाम करते हैं। ये प्रूफ मैं दिखा भी सकता हूँ। अंकल को मैं अभी व्हाट्सअप कर दूंगा, आप खुद देख सकते हैं कि गुरुजी का फेस पूरा का पूरा गुलाब के फूल ऊपर बना हुआ है। तो गुरुजी की कृपा अपार है, अनंत है, गुरुजी का आशीर्वाद अनंत है। तो गुरुजी में श्रद्धा रखें, भाव रखें और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। जब भी कोई परेशानी आए गुरुजी का मंत्र जाप करें, आप देखिए आपकी सारी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप शिव पुराण को पढ़ें, गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़नी चाहिए, पाठ करना चाहिए, गुरुजी से बातें करनी चाहिए। कोई भी परेशानी आती है गुरुजी से दसो, गुरुजी अपने आप निवारण करेंगे। तो मैं संगत जी आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी कृपा अपार है। और अब मैं ये सत्संग ख़त्म करता हूँ, गुरुजी से आज्ञा लेता हूँ और गुरुजी से कहता हूँ गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, लव यू गुरुजी। और सभी संगत का कल्याण करते रहिए, इसी प्रकार सबसे सत्संग शेयर करवाते रहिए, हमारा भी कल्याण करते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। जय गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, इस सत्संग के दौरान कोई त्रुटि कोई गलती हो गई तो हमें अपना बालक समझ के माफ़ कर दें और अपना प्यार आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जय गुरुजी।